नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्गमूल और घनमूल का क्लास ले चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वर्गमूल और घनमूल क्लास नहीं लिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे या फिर अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो हम एक क्लास में आपका वर्गमूल और घनमूल, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस को एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो आज हम यहाँ पर आपके वर्गमूल और घनमूल के दोस्तों सारे क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। और आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए आते हैं सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो आपका वर्गमूल होता है, ठीक है, जो आपका वर्गमूल होता है और जो दोस्तों वर्गमूल का सिंबल, ठीक है, ये होता है आपका वर्गमूल का सिंबल एक ही होता है आपका और आपका एक ही होता है। ठीक है, दोनों काम एक करते हैं, बस फिर इसको हम लोग अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। हमने आपसे ये भी बताया था कि वर्गमूल में दो दो के पेयर बनते हैं। ठीक है, पेयर मतलब जोड़े, और घनमूल में आपके तीन तीन के जोड़े बनते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपने क्लास देखा होगा पिछले वाला तो आपको आज से बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले या फिर आपके एग्जाम में आ जाए कि 25 का वर्गमूल, ठीक है, क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या करोगे आप लोग? तो सबसे आसान तरीके से जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो ना, आपको ऐसे सेम निकालना है। 5 पचम 25, ठीक है, तो आपका 5 गुणे 5 यानी आपका, ठीक है, 5 आंसर दोस्तों। बस आपका आ गया 5 आंसर। ये आप पढ़िए 5 5 का बन गया जोड़ा, आपका आ गया 5 आंसर। तो 25 अगर, ठीक है, हम लोग 5 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल आपका होगा 5। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि, ठीक है, 625 का क्या होगा, 625 का क्या होगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। कैसे? इसका दोस्तों आपका दो ट्रिक है। अगर आपको मान लो याद होगा वर्गमूल, तो आप 625 को 25 गुणे 25 कर सकते हो। ठीक है, 25 गुणे आप इसको 25 भी कर सकते हो, तो इसका आपका जाएगा आंसर 25। अगर मान लो हम लोग इसे पहले 5 से काटते हैं, ठीक है, अगर मान लो इसको हम पहले 5 से काटते हैं, देखिए आपका क्या बनता है। चलिए हम लोग इसको 5 से काटते हैं। 5 का नंबर 5, ठीक है, 5 का नंबर 5 है और 5 दूनी 10, 5 25, इतना आपका हो गया। फिर 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 का नंबर 5, इतना आपका हो गया। अभी आपका बन जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका बन गया पेयर, तो 2 का बन गया आपका जोड़ा, आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 25। देखिए, ठीक है, आपका आ गया आंसर। तो इसे बोलते हैं हम लोग वर्गमूल गुणनखंड विधि। आपका कितना भी बड़ा अंक आ जाए, जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो, ठीक है, हम एलसीएम का क्लास बहुत जल्द कराएंगे। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो ना, आपको उसी प्रकार से निकालना है। बस एलसीएम में क्या होता है कि आप सारे अंकों का गुणा करके आंसर ले आते हो, इसमें आपका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपका जोड़ा नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत है। ओके दोस्तों, समझ गए? अगर कोई डाउट तो आप लोग बताइए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो लोग भी जुड़ें और कहीं ना कहीं उनका इस बार मैथ में बैक तो कतई ना आना चाहिए, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 25 में 25 दोस्तों।
अब बहुत हो गया, 19 बेजोड़ के साथ बहुत हो गया। अब केवल आपको पढ़ना है और आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया 25। अब यहाँ देखिए मान लो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं 100। ठीक है दोस्तों, 100। अगर मान लो आपको 100 का वर्गमूल निकालना हो, कैसे होगा? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 कन्नम 5। ठीक है, अब क्या होगा? 2 गुणे 5 गुणे 5 बन गया आपका पेयर। 2 गुणे 5 आपका हो गया 10 आंसर दोस्तों। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं। ऐसे ही इजी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ना कि कोई और हार्ड क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको निकालने होते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इस बार तो आपको समझ में दोस्तों पक्का आएगा। 900। ठीक है दोस्तों, ये आपका है वर्गमूल का गुणनखंड का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया 900, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब इसको हम लोग किससे काट सकते हैं? इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, 5 से। चलिए पहले 5 से काटते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 25, फिर 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 कन्नम 3। आपका क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 5। देखिए ये बन गया आपका पेयर 2 2 का। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। आपका हो गया 30 आंसर। आपका आ गया 30 आंसर। यानी अगर आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, 30 गुणे 30, तो आपका 900 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप अब आपको वर्गमूल के गुणनखंड विधि में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तब तो बड़ी मुश्किल है, तब तो आपको फ़ोन करके और पर्सनली आपको हर एक क्वेश्चन से बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट करिए, आप हमारा फ़ोन नंबर लीजिए और आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बस केवल आपको अच्छे से पढ़ना है, ना कि सर मेरा बैक आ गया, ऐसा कुछ नहीं। इस बार आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगर ठीक है मान लो हम अब देखें भाग विधि। ठीक है, अगर हम लोग अब देखते हैं भाग विधि से, भाग विधि आपका गुणनखंड विधि तो आ जाएगा, लेकिन भाग विधि कहीं ना कहीं आप सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है दोस्तों। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से। जैसे कि मान लो अगर आपको 6 से 25 का निकालना हो, देखिए अगर आपको निकालना हो 6 से 25 का भाग विधि से वर्गमूल तो कैसे आएगा? सिंपल है, आप लोग पहले इसको ऐसे करिए, फिर आप लोग ठीक है दोस्तों इसका बनाइए जोड़ा। ये देखिए 2 2 का वर्गमूल में दोस्तों आपका गुणनखंड विधि हो या फिर आपका भाग विधि हो, आपका 2 2 का जोड़ा जरूर बनेगा। क्योंकि दोस्तों आपका गुणनखंड विधि हो या फिर आपका भाग विधि हो तो आपका जोड़ा जरूर बनेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ आपका जुड़ेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 2 2 4, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, आपका हो गया 2, यहाँ आपका हो गया 2, यहाँ 5। अभी आपका कटेगा देखिए 5 सीधा, अब ये कटेगा आपका 5 से। 5 25, ठीक है, 5 25, ठीक है दोस्तों, आपका हो गया 5, आपका 2 आएगा हासिल, 5 चौक 20 2 22, उसे आप हासिल बोल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपका आ गया 25 आंसर दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपके चाहे जो क्वेश्चन हो, ठीक है, वर्गमूल के आपके चाहे जो क्वेश्चन दोस्तों हो, आप गुणनखंड विधि से निकालो, ठीक है, या फिर भाग विधि से, आपका आंसर सेम आएगा। वर्गमूल के सारे क्वेश्चंस को आप
भाग चाहे निकालो भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, आपके सारे आंसर सेम आएंगे। ओके दोस्तों, नहीं तो आप ये मत समझो कि भाग विधि से कुछ और आएगा और जब गुणनखंड करेंगे तो कुछ और आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा। अब आप देखिए इसी का गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए तो आपका आंसर दोस्तों लास्ट में आके 25 पे ही रुकेगा। आपका 25 आएगा तो 25 आएगा। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देख लें। ये आपका था पहला क्वेश्चन। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, 576। दोस्तों 576 को देखिए। अब यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, ये बन गया आपका जोड़ा, ठीक है। फिर आपका तो दूनी 4, यहाँ आपका हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक, यहाँ पे तो घटेगा। यहाँ पे आपका हो गया 1, यहाँ पे आपका हो गया 6 7 6 है, 3 त्रिक का 9 नहीं होगा, 4 चौक 16। देखिए 4 चौक 16, आपका 1 बच गया, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। देखिए दोस्तों कट गया आपका आ गया आंसर 24। बस दोस्तों बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। वर्गमूल में आपका गुणनखंड विधि हो, भाग विधि हो, आपके चाहे जैसे क्वेश्चन पूछ ले, अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको एक बार नहीं, ठीक है, हमने आपको यहाँ पर 3 4 क्लास दिए हैं, ठीक है। अगर कुल मिला लो आप तो यहाँ पर ठीक है हमने आपको 5 क्लास दिए हैं वर्गमूल और घनमूल को लेकर दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं और ये आपका रहेगा भाग विधि का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए और आप पर्सनली आकर हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बस आपका इस बार बैक ना आए, हम आपसे यही उम्मीद चाहते हैं, हमें आपसे यही उम्मीद है कि बस दोस्तों आपका इस बार बैक ना आए, ठीक है। चलिए 900 का हम निकालते हैं, किसका, इसका बन गया आपका पेयर, ठीक है। चलिए 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, आपका कट गया दोस्तों, ठीक है। अभी आपका उतर जाएगा 3 3 6, यहाँ रखो 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 0 और हो गया आपका कट गया, आपका आ गया दोस्तों आंसर 30। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, जैसे कि ठीक है मान लो यहाँ पे आपका 76 है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस केवल आपको 7 लिखो, ठीक है, अब आप 6 छोड़ दो। जैसे कि मान लो ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अगर इसे मान लो यहाँ पे आपका लिखा है ये चीज़, ठीक है, अगर ठीक है मान लो तो आपका ये लिखा है ना, तो आपको देखिए दोस्तों, अगर ठीक है आपने यहाँ पर 5 को सिंगल उतार सकते हो, ठीक है दोस्तों, सिंगल, लेकिन ठीक है यहाँ पे आप ओनली 2 नहीं लिख सकते हो, आपको 25 लिखना होगा। यानी ठीक है जो जिसका जोड़ा बनेगा आपको उतने पूरे अंक यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे ठीक है दोस्तों आप ओनली 4 नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे आपको 46 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 46 एक जोड़े में है, यानी आपको पूरे जोड़े को उतार कर तब आपको गुणा भाग करना होगा, जो आप करते हो, ठीक है। आप इसको सिंगल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, ये डबल बने हैं, ठीक है, तो ये डबल आएंगे, वो कट जाए अगर फिर बच जाए उससे आज मतलब नहीं है, इसमें आपका शेषफल भी बच सकता है। ओके दोस्तों, आपका भाग विधि में शेषफल भी बच सकता है। आप ये मत समझो कि अगर शेषफल आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत, देखिए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम आइए देखते हैं एक क्वेश्चन से दशमलव का अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से दशमलव के सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन से, जैसे कि मान लो आपका है 0.0064, ठीक है। देखिए अब इसको आपको निकालना है भाग विधि से, कैसे होगा आपका, ये आपका बन गया जोड़ा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 0 0 0 0, ये आपका दोस्तों ये कट गया, ठीक, यहाँ आपका हो गया दशमलव। अब यहाँ आप लिखो 0, ये आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा 0 0, ये भी आपका कट गया। अब क्या बचा, आपका बच गया 64,
शून्य शून्य। ओके दोस्तों, अब आपका बच गया 64। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसका 1 मिनट दोस्तों, शून्य शून्य, ठीक है, इसका हो जाएगा 8, यानी 8 है 64, ठीक है, 8 साई 64। आप इसको ऐसे भी कर देखिए आप दोस्तों, आप के इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है, देखिए ये आपका कट गया, ठीक, यहाँ आपका आ गया शून्य। अब जब यहाँ पे आप शून्य शून्य लिखोगे, ठीक है, हाँ दोस्तों ठीक है, ये वाला ये आपका ठीक रहेगा, ये आपका ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ठीक है आपका हो गया शून्य, इतना आपका हो गया। अब जब ठीक है यहाँ पे आप 2 अंक लिखोगे तो आपका ठीक है यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, और जब आपका यहाँ बढ़ेगा तो ये भी आपका यहाँ बढ़ेगा। उसके बाद ठीक है आपको हो जाएगा 64, तो आप यहाँ लिख सकते हो 8, ठीक है, देखिए आपका अब आपका सही रहेगा, ठीक, आपका हो गया 8 है 64 शून्य शून्य। ओके तो आप इसको इस तरह भी काट सकते हो, और जो कि हमने आपको बताया था नियम तो पहले वाला, आप इसको उस तरह भी काट सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ आपका हो गया 0, ठीक है, 0 0 आपका हो गया, ठीक, ये आपका तो कट गया। फिर यहाँ आपका हो गया 64 शून्य, ठीक है, शून्य। अब यहाँ आप लिखो 8, ठीक है, 8 है 64, देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका कट गया। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। हाँ देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे ठीक है था 0, ठीक है दोस्तों, 0 0 0, ठीक है, फिर हमने इसको काट दिया, फिर हमने यहाँ पे लिखा 00, फिर हमने इसको जोड़ लिया, यहाँ आपका आ गया शून्य, फिर हमने यहाँ पे रखा शून्य, क्योंकि ये अंक आपका ठीक है शून्य से केवल कटेगा, तो यहाँ पे हमने रखा शून्य, तो फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, आपका यहाँ पे आ गया शून्य, ठीक है। अब ये आपका तो कट गया। अब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका बच गया 64, ठीक, हमने यहाँ पे लिखा 64, फिर हमने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया आंसर 0.08, देखिए 0.08, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना बात रख सकते हो, और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन आपका 4th सेमेस्टर में इस बार बैक नहीं आना चाहिए। आप कहो तो हम आपके घर आकर आपको हम मैथ पढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम की बातें हो जाएं। अब हम लोग आते हैं सीधा घनमूल पे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा घनमूल पे। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे सीधा घनमूल पे। घनमूल कैसे निकलता है आपका तो वर्गमूल हो गया। अब आते हैं सीधा घनमूल पे। हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 729 दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ इसको लेते हैं पहले क्वेश्चन 729 को। अब हम लोग इसको किससे काटेंगे, हम लोग इसको काटेंगे 3 से, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पर हुआ 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 कन्नम 3, फिर 3 दूनी 6, 6 3 से 21, इतना आपका हो गया। फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, आपका क्या बन गया 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है, 3 3 3 बन गया आपका हो गया 3 गुणे 3, यानी आपका 9। ओके दोस्तों, आपका आ गया 9 आंसर।
अब आपका जो आंसर आपका 9 आया है, यानी जब आप, ठीक है, जब आप 9 करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 200, सॉरी, ठीक, आपका आएगा 729। आप 729 का जो आपका घनमूल आएगा वह आपको जाएगा 9। जब आप 9 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो आपका 729 दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, हम लोग पहले करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद हम लोग यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर आपका जोड़ा बन रहा है तो आपका सवाल सही है, अगर नहीं बनेगा तो आपका सवाल गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 घनमूल का, ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं 1331। दोस्तों ये तो पता सबको है, ठीक है, कि आपको करेगा 11 से। 11 का नम 11, ठीक है, 11 दूना 22, 11 का नम 11, 11 11 है 121। फिर आपका हो गया 11 एक नम 11, यानी आपका 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी आपका होगा आंसर क्या 11। दोस्तों आपका आएगा आंसर 11। अगर आप, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो आपका आ जाएगा 1331, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन पहली बार देख रहे हैं हमारे क्लास को तो ले रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं 27 दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 27,000। चलिए 27,000, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। कैसे, आइए देखिए। 2 का नम 2, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, आपको ये उतर जाएगा। फिर 2 छक 12, ठीक है, 2 से 14, फिर 2 पंचे 10, हो गया आपका 0। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 पंचे 10, अभी आपका जाएगा 3 बार। 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, नहीं दोस्तों आपका जाएगा 5 बार, ठीक है, 3 नहीं, ये आपका जाएगा 3 से आज 5 बार जाएगा आपका। ये देखिए 3, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ एक बच जाएगा 3। इसको हम लोग काटते हैं पहले 5 से। चलिए इसको काटते हैं पहले 5 से। 5 छक 30, ठीक है, और 5 से 35, ठीक है, 35 2 55 25, अब ठीक है ना। 5 का नम 5 और 5 तिहाई 15, 15 5 25, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, आपका आ जाएगा 5 से 35। अभी आपका 3 9 27, 3 3 9, 3, लेकिन तो ये भी 3 से आपका कटना चाहिए था। हाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ठीक, ये भी ठीक है आपका 3 से, हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखिए आपका कैसे, देखिए आपको हो गया 3 का नम 3, ठीक है, आपको हो गया 3 का नम 3, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 5 15, ठीक है। देखिए लेकिन आपका ये भी सही है, ठीक है, आपका ये भी सही है, ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। आपका जो आंसर आपका, ठीक है, आपका आएगा आंसर सेम। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, जो आपका आंसर आएगा वह आपका सेम आएगा, चाहे पहले आप 3 से करो, चाहे पहले आप करो 5 से,
इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बनेगा पेयर 3 3 का, आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है 5, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे आपका आएगा आंसर 30। अगर आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, यानी 30 गुणे 30 गुणे 30, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 27,000, ठीक है दोस्तों। तो आपका आ गया 30 आंसर। अब आपको वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड विधि, भाग विधि में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आज का रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका रहेगा घनमूल का। जितने आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको यहाँ पर सब करवा दिए हैं। अब यहाँ पर लोग देखने वाले हैं, देखिए 3√0.0000729, ये आपका हो गया। अब इसका आपको घनमूल निकालना है दशमलव में। ये क्वेश्चन आपका है दशमलव का, और आपको इसका घनमूल भी निकालना होता है। कैसे होगा आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में आते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है क्या, बराबर 3√0.0000729। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर ठीक है आपका पॉइंट है, ठीक है, वहाँ आपको जाएगा 1, ठीक उसी के सामने, और जितने अंक हैं आपके उतने 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0। जब आप इस तरह करोगे तो आपका ये जो आपका ये वाला भाग है, इतना ही देखिए, ये आपका गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बच जाएगा 3√729 अपॉन 1 0 0, ठीक है 0। अब आपका इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए 729 का और देखिए इसका आपको अलग अलग, दोनों का आपका अलग अलग घनमूल निकालना है, ठीक है। आपको दोनों का अब अलग अलग घनमूल निकालना है। और जब आप दोनों का अलग अलग घनमूल निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका घनमूल निकालते हैं, आइए हम लोग। अगर इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा इसका, 9 9 81, 81 9 729, 9 गुणे 9 गुणे 9, 1 मिनट, 9 9 81, ठीक है, 81 गुणे 9, 9 9 9, हाँ ठीक है, सही है दोस्तों, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब क्या होगा आपका, अब आपको जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, इतना आपका हो गया। अब आपका आगे होगा 3√9 अपॉन 10⁻3, इतना आपको हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका ये हटेगा रूट, ठीक है, जैसे आपका हटेगा और तुरंत आपका आ जाएगा 9/10, इतना आपको हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये भी ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है आपको दशमलव में, तो आपको इसका आंसर लाना होगा दशमलव में ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका है 9/10, 1 मिनट 100, ठीक है, 100 यहाँ पे आपका देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका था 100, तो यहाँ पे हो गया आपका 100। तो जो ठीक है दोस्तों आपका इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.0, ठीक है 9। अब ये हो गया आपका आंसर। आपका ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दोस्तों दशमलव में है, इसलिए आपको आंसर, आपको इसको दशमलव भिन्न में चेंज करना होगा ताकि आपका आंसर आराम से बैठ जाए। तो हमने घनमूल और वर्गमूल का 5 क्लास लिए हैं, 5 से आपके 6 क्लास हो गए हैं। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप आपके सारे डाउट अब खत्म हो गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और जो हमारे भाई बहन नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।